So today we will discuss with the chapter solutions. केमिस्ट्री का 12th का फर्स्ट चैप्टर। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। अब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बाय मीन्स टू, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से। अब WAMA का मतलब मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ऐसे ही सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब वो अब घुल चुका है, उसमें कोई और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें अभी भी सॉल्यूट जो है वो कीप ऑन डिज़ोल्विंग, अभी भी वो घुला जा रहा है। अब एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है अगर हम उसको हीट कर दें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर दें तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, ठीक है। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें तो उससे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो सॉल्यूट होगा वो कीप ऑन डिज़ोल्विंग अंटिल नो मोर सॉल्यूट इज़ एडेड। अब क्या होगा, वो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होता रहेगा जब तक कि कोई दूसरा सॉल्यूट आके ना आ जाए। अब क्रिस्टलाइजेशन अकर्स बाय शेयरिंग और सीडलिंग। अब शेकिंग करने से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। अब हम इसमें कुछ देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन लें तो गैस, अगर हमारा सॉल्यूट ही गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन गैस हमारा एग्जाम्पल हुआ। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो एग्जाम्पल हुआ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। हमारा सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर गैस है तो हमारा एग्जाम्पल हुआ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन लूँ, लिक्विड सॉल्यूशन लिया है मतलब मैंने सॉल्वेंट क्या है, मेरे पास लिक्विड है। अगर मैं सॉल्यूट गैस ले लूँ तो एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अगर सॉल्यूट लिक्विड ले लूँ तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, और अगर सॉल्यूट को मैं सॉलिड ले लूँ तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे ही अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन ले लूँ मतलब मेरा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो गैस अगर मैं सॉल्यूट में अगर गैस लूँ तो वो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। लिक्विड लूँ सॉल्यूट तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, और अगर सॉल्यूट को मैं सॉलिड लूँ तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। लिक्विड में अगर मैं सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी देखूं तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम अमाउंट लूँगी सॉलिड का जो कि डिज़ोल्व होगा 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को? तो पहला है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि लाइक जो है वो डिज़ोल्व करता है लाइक को, ठीक है। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसका डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है और जो नॉन पोलर होते हैं उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। ये फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल है शुगर, जो कि हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, वो डिज़ोल्व होगा वाटर में जो कि पोलर है। ऐसे ही आयोडीन जो कि नॉन पोलर है वो डिज़ोल्व होगा CCl4 में जो कि नॉन पोलर है। अब एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एक सॉलिड लिया, दूसरा सॉल्वेंट लिया। सॉलिड में मैंने सॉल्यूट और लिक्विड मैंने लिया है सॉल्वेंट। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने हीट कराया, टेम्परेचर दिया तो हीट रिलीज हुई, तो जो सॉल्यूशन बना वो एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है। अगर इसी को मैं फर्दर क्रिस्टलाइज कर दूँ, टेम्परेचर कम करा दूँ तो ये मिल जाता है, उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया, उसमें अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब। अगर वो सॉल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है, और अगर सॉल्यूशन को मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो हीट रिलीज हो जाती है। अगर अब मैं देखूँ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहला था नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर डिसोल्यूशन मेरा एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे एग्जांपल NaNO3 NaOH। अगर डिसोल्यूशन मेरा एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी, जैसे हमारा एग्जांपल है H2SO4। और तीसरा है डिसोल्यूशन का अगर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है तो एग्जांपल है Na2SO4.10 H2O। तो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, जो कि ये एक जो है ग्लोबल सॉल्ट।
तीसरा अगर मैं प्रेशर का इफ़ेक्ट देखूँ, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा ही देखा जाए अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इसमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो गैस का होगा जो कन्वर्टेड टू एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो डिज़ोल्व होगा 1 ml ऑफ लिक्विड में। अब गैस जो कि सॉल्यूट है, लिक्विड जो कि सॉल्वेंट है, उससे क्या बना मेरा सॉल्यूशन। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं लिक्विड्स में। पहला है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। इन गैस रिएक्ट इफ़ गैस रिएक्ट और डिसोशिएट, अगर जो गैस है वो डिसोशिएट हो रही है या रिएक्ट कर रही है सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है हमारा HCl इन वाटर, तो उससे क्या होगा, H+ आ जाएगा एक्वस और Cl नेगेटिव आ जाएगा एक्वस, तो सॉल्युबिलिटी इसकी काफ़ी हाई है। ऐसी सॉल्युबिलिटी हाई होगी किसकी, SO2 + H2O जिससे H2SO3 बनेगा, SO3 + H2O जिससे H2SO4 बनेगा। ऐसी फर्दर कुछ रिएक्शंस देखी जाए तो मिथेन CH4 का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन का और हीलियम का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं देखूँ तो जनरली डिसोल्यूशन, इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक में, जनरली डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी की वजह से कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर मैं जैसे एक कंटेनर में कुछ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले लूँ A और B जो कि नॉन रिएक्टिंग है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा पार्शियल प्रेशर का हर एक गैस का। तो प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो A का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके क्या होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फेस इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा, जहाँ पे XA इस क्या है गैसियस फेस का मोल फ्रैक्शन, जिसको हम YA से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे फर्दर PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो आएगा वो XB मतलब वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैसियस फेस इनटू टोटल प्रेशर। अगर अब मैं दूसरा प्रेशर का इफेक्ट देखूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो कि हेनरीज लॉ है, इसमें क्या होगा, जो मास ऑफ गैस होगा वो जो डिज़ोल्व होगा लिक्विड में वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के जो लिक्विड के ऊपर लग रहा होगा। M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K। अब ऐसे मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसमें लिक्विड है और कुछ दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज है A और B जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी A की वो पार्शियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के पार्शियल प्रेशर के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K। तो ऐसे यहाँ से क्या आ गया, PA इज 1/K ऑफ SA, जहाँ पे 1/K है हमारे हेनरीज कांस्टेंट। अब मैं ऐसे इसको यहाँ पे S को X से रिप्रेजेंट करूँगी जो कि है हमारी सॉल्युबिलिटी। तो एक फॉर्मूला आता है PA इज इक्वल्स टू KH इंटू X, जहाँ पे KH हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, X हमारी सॉल्युबिलिटी है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेती हूँ तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स, और अगर ये वाला फॉर्मूला लेती हूँ तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी हेनरीज कांस्टेंट की, जो हेनरीज कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ जो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब कुछ लिमिटेशंस देखी जाए हेनरीज लॉ की, तो वो है गैस रिएक्ट विद सॉल्वेंट, जैसे NH3 अमोनिया डिजोल्व विद वाटर जो देगा NH4OH, जिससे कि हमारे आयंस आ जाएंगे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो, टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो, और व्हेन गैसेस डिसोशिएट और एसोशिएट इन अ सॉल्वेंट, और जब एक सॉल्वेंट में कोई गैस टूट रही होगी या जुड़ रही होगी। अब अगर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में क्या है, पहला है इन डीप सी ड्राइविंग, दूसरा फॉर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर हम जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, और तीसरा है इन फंक्शन ऑफ लंग्स।